हेलो गाइस। ऐसे तो हम लोग लेक्चर्स लेते हैं अपने चैनल पे, बट टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू समथिंग इंटरेस्टिंग। लेट अस लुक इनटू द फ्लोमोडोरा टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक एक्चुअली ओरिजिन हुआ था, दैट वाज बीइंग डेवलप्ड बाय फ्रांसिस्को शिलियो इन द लेट 1980s। प्रोमोडोरा क्यों, ये नाम क्यों मेंशन है? बिकॉज इट वाज बेस्ड अपॉन टमाटो इन इटालियन, एक किचन टाइमर था, उस पर बेस्ड है। ये एक्चुअली एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है दैट ब्रेक्स डाउन दी स्टडी या फिर वर्किंग आवर्स इनटू फोकस्ड इंटरवल्स। जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रोमोडोरा सेशन 1। ये सेशन यूजुअली 25 मिनट्स का होता है एंड इन बिटवीन वी टेक स्मॉल ब्रेक्स। सो 25 मिनट्स का एक सेशन हुआ, देन वी आर गोइंग टू टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। फिर 25 मिनट्स का नेक्स्ट सेशन हुआ, देन अगेन 5 मिनट्स। इस दौरान हमें क्या करना? हमें स्ट्रेचिंग करना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। देन फिर प्रोमोडोरा थर्ड सेशन हुआ। अच्छा, 3 या 4 प्रोमोडोरा सेशंस के बाद हम एक लंबा लॉन्ग ब्रेक लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स का। बट इंडिविजुअली अगर हम अपना एक्सपीरियंस बोले तो आई डोंट प्रेफर दिस टेक्निक मच, बिकॉज हमारा एक फ्लो स्टेट होता है कोई भी काम करने का। हम एक ब्रेक से तो कोई भी काम में फोकस नहीं कर सकते, तो वो टाइम पीरियड लगता है फोकस करने में, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर धीरे धीरे वो फोकस इंक्रीज होते जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई डोंट प्रेफर दिस टेक्निक मोर। सो इसका सर्टन डिसएडवांटेज है, ब्रेक कैन इंटरप्ट द डीप फोकस। अगर हम रिसर्च सॉर्ट ऑफ वर्क कर रहे हैं, अगर हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हमारे एग्जाम में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कुछ डीपली स्टडी कर रहे हैं, कोई डीप इक्वेशन बना रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, LR DR ये सब सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा फोकस इंक्रीज अप रहना चाहिए। अब उस टाइम पीरियड में सपोज हम अपने मोबाइल में लगाए हैं एंड 25 मिनट्स अप हो जा रहा है, तब हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि हमारा फोकस उस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा रहता है। इन सब चीज़ों की वजह से ये प्रोमोडोरा टेक्निक उतना यूजफुल नहीं लगता है मुझे। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग और क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ वर्क। अब जैसे कि हम लोग ऐसे, अगर हम किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लें, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं और टाइमर गोज ऑफ इन 25 मिनट्स, तब क्या हमको ट्रेन करना, अपना माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा फिर से सेशन में बैठने के लिए। सो ये क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ वर्क्स के लिए भी यूज़फुल नहीं है, और दिस रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि हमें 25 मिनट्स तक उस टाइम पीरियड में अगर मेरा फोकस नहीं भी लग रहा है, मुझे बैठे रहना पड़ेगा उस टास्क के लिए। अगर हम फ़ोन भी चला रहे हैं, इट माइट बी दैट हम काम करते करते फ़ोन चलाने लगे, हमें पता भी ना चले हम फ़ोन चलाने लग जाए, तो इस चीज़ को तो हम बैलेंस आउट नहीं कर सकते ना, एंड वी नीड टू सिट डाउन ओवर देयर। दिस टेक्निक डज नॉट सूट्स वेल फॉर मी। दिस कैन इवन कॉज प्रेशर एंड एंग्जाइटी भी हमारा इंक्रीज कर देगा, क्योंकि हमें बैठना ही है 25 मिनट्स तक। अगर फोकस लगे ना लगे, फिर भी हमें बैठना है उस टाइम पीरियड तक। सो और बिकॉज ऑफ ऑल दिस आई डोंट प्रेफर दिस टेक्निक मच, बट प्रोग्रेसिव प्रोमोडोरा या फिर फ्लोमोडोरा ये ज़्यादा बेटर टेक्निक है, बिकॉज ये हम अपना फोकस लेवल के हिसाब से टाइम सेट करके स्टडी कर सकते हैं। सपोज कीजिए प्रोमोडोरा पहला सेशन में फोकस टाइम है मेरा 25 मिनट्स, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कि हमारा 5 मिनट ही फोकस लग रहा है, फिर हम 2-3 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। फिर सेकेंड प्रोमोडोरा सेशन में थोड़ा सा इंक्रीज होगा हमारा फोकस, 5 मिनट से मान लेते हैं हमें 10 मिनट तक फोकस लग रहा है, फिर बीच में ब्रेक ले लेंगे। उसके बाद वाला सेशन में मान लीजिए 20 मिनट्स तक हमारा फोकस जा रहा है, फिर उसके बाद वाला सेशन में मान लीजिए 40 मिनट्स या फिर उससे अबव फोकस जा रहा है, तो ये जो है 40 मिनट्स या अबव, ये हमारा फ्लो स्टेट हो जाएगा। इस स्टेट पर बने रहना चाहिए। एज लॉन्ग एज वी कैन स्ट्रेच दिस स्टेज इट विल बी यूजफुल फॉर मी। और बाद में इसी स्टेट में स्टडी करने से ना ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। सो प्रोग्रेसिव प्रोमोडोरा इज़ अ बेटर टेक्निक देन दी OG ओरिजिनल प्रोमोडोरा टेक्निक, क्योंकि ये बहुत अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल, अकॉर्डिंग टू आर शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू आर टाइम पीरियड। इट रिड्यूसेस प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब हमें प्रोमोडोरा टेक्निक में लगेगा कि हम काम कर रहे हैं, 25 मिनट्स तक हमें बैठना है क्योंकि सेशन में। एक्चुअली प्रोग्रेसिव प्रोमोडोरा में हम अपना टाइम लिमिट सेट करेंगे कि 5 मिनट तक हम बैठे, हमारा फोकस ठीक लगा, फिर नहीं लग रहा है तो हम स्टॉप कर देंगे अपना वॉच को, स्टॉप वॉच में टाइम सेट करके हम स्टॉप कर देंगे, फिर हम ब्रेक के बाद फिर बैठेंगे। तो इससे क्या प्रोक्रेस्टिनेशन रिड्यूस होगा, एक्चुअली पता चलेगा हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं।
एक्चुअली कल्टिवेट्स द फ्लो स्टेज। एक्चुअल स्टेज हमारा क्या है, अचीव करना फ्लो स्टेट में। सो ये हेल्प करता है उस स्टेट पर रीच होने के लिए। सो मेरा टिप आप लोगों के लिए है कि अवॉइड क्रेजी सॉर्ट ऑफ सेटअप, मतलब बहुत सारा तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको स्टॉप वॉच लेना है एंड यू नीड टू सी दैट इफ़ आई एम सिटिंग टू स्टडी तो हमारा फोकस कितना टाइम पीरियड तक लग रहा है। अगर 5 या 10 मिनट तक लग रहा है, स्टॉप वॉच ऑन कीजिए एंड देन सिट एंड स्टडी। अगर 5 या 10 मिनट तक लगा, फिर आपको लग रहा है कि आपका मन मोबाइल की तरफ खींचा रहा है, तो फिर स्टॉप वॉच को स्टॉप कीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर स्टडी कीजिए, फिर वैसे ही टाइम पीरियड सेट करिए, मतलब देखिए कितना तक फोकस लग पा रहा है। फिर आपका मन इधर उधर लग रहा है, फिर स्टॉप वॉच करिए। और ये सब आपको ऑनेस्टली रेट करना है, ये नहीं कि आपको ऐसे ही छोड़ देना है, आपको ऑनेस्टली इस चीज़ को रेट करना है कि प्रॉपर आप बना लीजिए अपना सेटअप की इतना टाइम पीरियड तक प्रोमोटर सेशन हुआ मेरा, इतना हम ब्रेक लिए। इसमें हमने देखा है ना कि ब्रेक टाइम ऐसा आप अपना बना लीजिए, उसके बाद आप स्टडी करिए, तब आपका पता चलेगा एक्चुअली आप कितना कर पा रहे हैं। और हमेशा स्टार्ट स्मॉल, बहुत ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, हमेशा स्टार्ट स्मॉल, छोटा छोटा से हमें वो फ्लो स्टेट तक पहुंचना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। हम होप करते हैं ये वाला लेक्चर आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन एग्ज़ाम में नहीं लगता है तो ये वाला टेक्निक आपको सपोर्ट करेगा, इसीलिए एग्जाम्स आपका नज़दीक आ रहा है। आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्टडिंग।